नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, कल मैंने आपको बताया था शारीरिक शिक्षा का परिचय एवं सिद्धांत में भाग फर्स्ट में परिभाषा 17 परिभाषा मैंने आपको बताई थी और उनका याद करने का तरीका भी बताया था। अब जो शेष बची हुई परिभाषाएं हैं इस पर आज बात करते हैं। ये शारीरिक शिक्षा का परिचय एवं सिद्धांत भाग 2। कल मैंने भाग 1 कराया था। इसमें पहली जो परिभाषा है मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान को व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान किसने बताया था? तो ये बताया था स्किनर। स्किनर यानी मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, ये स्किनर ने बताया था। खेल शब्द को मनोरंजन का यथेष्ट किसने कहा? खेल शब्द को मनोरंजन का यथेष्ट। ठीक है, आपको पहली परिभाषा मुझे याद करना है व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान। अनुभव का विज्ञान, अनुभव का विज्ञान ये बताया था स्किनर ने। खेल शब्द को मनोरंजन का यथेष्ट किसने कहा था? मनोरंजन का यथेष्ट, तो ये बताया था आपका जॉन एच फिनले। जॉन एच फिनले। तीसरी है शारीरिक शिक्षा को युवा में चारित्रिक विशिष्ट गुण लाने का सशक्त माध्यम बताया था। चारित्रिक विशिष्ट गुण, चारित्रिक विशिष्ट गुण लाने का सशक्त माध्यम बताया था, ये बताया था प्लेटो। ठीक, अगली है, ये काफी इंपोर्टेंट परिभाषा है 21 नंबर पर। स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है वरन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। ये परिभाषा दी आपकी WHO। किसने दी है? WHO के अनुसार। ये परिभाषा किसके अनुसार है? WHO ने दी थी ये परिभाषा। अगली है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। देखिए, ये आ जाएगा उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। ठीक है, तो इसे याद रखना, ये किसने दी थी? स्किनर। स्किनर की परिभाषा है ये। कैसे याद रखेंगे? उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया स्किनर ने बताई थी। खेल को किसी असर का आविष्कार मानकर आज भी उसका तिरस्कार किया जाता है। ठीक है, ये परिभाषा किसने दी थी? खेल को किसी असर का आविष्कार मानकर आज भी उसका तिरस्कार किया जाता है। याद रखना, ये परिभाषा दी थी आपकी कोवेन और फ्रांस। ठीक, कोवेल और फ्रांस। खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चा आनंद की अनुभूति तो करता ही है, साथ ही यथार्थता को भी प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? यथार्थता यानी वास्तविकता को भी प्राप्त करता है। ये परिभाषा थी थॉर्नडाइक। खेल मानसिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति संपूर्ण पर्यावरण के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से समन्वय स्थापित करता है। समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, समन्वय स्थापित करता है। समन्वय यानी सलापसन। समन्वय स्थापित करता है यानी सलापसन ने दी थी ये परिभाषा।
खेल को एक ऐसा कार्य माना जाता है जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक प्रक्रिया में तारतम्यता बनाए रखना है। तारतम्यता, ठीक, तारतम्यता बनाए रखना। इस ये परिभाषा देती है आपकी इरेक्शन। इरेक्शन, ठीक, तारतम्यता, क्योंकि आएगा इसमें इरेक्शन। खेल एक आनंददायक शारीरिक या मानसिक क्रिया है जो अपने आप में पूर्ण है, जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं है। अव्यक्त लक्ष्य नहीं है, ठीक है, इसमें आपको भी याद रखना अव्यक्त लक्ष्य। तो ये परिभाषा देती है आपकी रसेल। खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, यानी तो खेल का है कार्य, उसमें एक प्रकार क्या होता है, मनोरंजन होता है। तो ये परिभाषा देती है आपकी वैलेंटाइन। खेल ऐसी क्रिया है जो आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है और जिसके अंतिम परिणाम, रिजल्ट पर कोई विचार नहीं किया जाता। यानी अंतिम परिणाम, अंतिम परिणाम यानी अंतिम रिजल्ट, अंतिम रिजल्ट यानी लॉक कर दिया, तो इसे बोलते हैं, इसे किसने दी थी, हरलॉक, याद रखना। ये परिभाषा किसकी है, हरलॉक, यानी अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता। अगली, खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त रहता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है और जिस कार्य को वह करना चाहता है। कार्य करने के लिए स्वतंत्र और जिस कार्य को वो करना चाहता है। दो कार्य आ रहे हैं, कार्य और कार्य। तो ये परिभाषा है क्रो एंड क्रो, क्रो और क्रो, ठीक। याद करने का तरीका है, बस आपको याद रखनी है जिससे पेपर में क्या हो जाए, सही हो जाए। तो इसलिए थोड़ा बना रखा, कार्य करने को स्वतंत्र है और जिस कार्य को वो करना चाहता है। तो दो कार्य, तो उससे याद रखना क्रो और क्रो। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का क्या है, अध्ययन है, मनोविज्ञान। तो ये परिभाषा आपकी गुडवर्थ। शोर बाधक है इसलिए निपुणता से हस्तक्षेप करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। शोर बाधक है इसलिए निपुणता से हस्तक्षेप करता है, ये है आपकी परिभाषा ब्लूम। किसकी है, ब्लूम। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये बोला था डॉक्टर राधाकृष्ण। डॉक्टर राधा कृष्णन। कार्य में व्यक्ति को दूसरे की इच्छा पर आश्रित रहना पड़ता है, जबकि खेल में वह स्वयं अपनी इच्छा पर आश्रित रहता है। स्वयं अपनी इच्छा पर आश्रित रहता है, तो ये बोला था रॉस। ये किसने बोला था, रॉस। तो ये परिभाषाओं का जो पोर्शन है वो आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसमें सारे शिक्षा का परिचय है, सिद्धांत कल देखते हैं। इसमें यूनान का इतिहास और स्वीडन, डेनमार्क, ये सब है इसमें। एक बार इन परिभाषाओं को फिर देखते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, ये किसने बोला था, स्किनर ने। इसमें याद रखना अनुभव, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान, स्किनर ने बोला था। खेल शब्द को मनोरंजन का यथेष्ट किसने कहा था, मनोरंजन का यथेष्ट, इससे याद रखेंगे मनोरंजन का यथेष्ट, जॉन एच फिनले। शारीरिक शिक्षा को युवाओं में चारित्रिक विशिष्टगुण लाने का सशक्त माध्यम बताया था। चारित्रिक विशिष्टता की जो है बात करी थी
प्लेटो। स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है, वरन शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। WHO के अनुसार है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, ये स्किनर ने बोला था। खेल को किसी असर का आविष्कार मानकर आज भी उसका तिरस्कार किया जाता है समाज में। तो ये बोला था आपका कोवेल और फ्रांस ने। खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चा आनंद की अनुभूति करता है, साथ ही यथार्थता को भी प्राप्त करता है, हकीकत भी जानता है मतलब। तो ये बोला था थॉर्नडाइक ने। खेल मानसिक क्षमता को बढ़ाने वाली क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति संपूर्ण पर्यावरण के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से समन्वय स्थापित करता है। सलाप्सन। खेल को एक ऐसा कार्य माना जाता है जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक प्रक्रियाओं में तारतम्यता बनाए रखना होता है। तारतम्यता, इरेक्शन। खेल एक आनंददायक शारीरिक या मानसिक क्रिया है जो अपने आप में पूर्ण है, जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता। रसेल। खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है तो वैलेंटाइन। खेल ऐसी क्रिया है जो आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है और उसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता। अंतिम परिणाम यानी उसे क्या कर दिया, अंतिम परिणाम लॉक कर दिया, तो यानी हर लॉक, इससे याद कर लेना सर। खेल वह क्रिया जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त रहता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है जिस कार्य को वह करना चाहता है। कार्य करने के लिए स्वतंत्र है जिस कार्य के लिए वो करना चाहता है। कार्य और कार्य ये हो जाएगी आपकी क्रो और क्रो। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, ये बताया था वुडवर्थ। मानव प्रकृति का अध्ययन। शोर बाधक है, इसकी निपुणता से जो है इंटरफेयर करता है, हस्तक्षेप करता है। विलून शोर बाधक है, बहुत अच्छी परिभाषा है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया यानी जीवन पर्यंत कंटिन्यू लगातार चलती है। डॉक्टर राधा कृष्ण ने बोला था कारण में व्यक्ति को दूसरे की इच्छा पर आश्रित रहना पड़ता है, जबकि खेल में वह स्वयं अपनी इच्छा पर आश्रित रहता है। ये बोला था रॉस ने। ठीक है, तो ये परिभाषा है, इन्हें रिवाइज कर लेना एक बार। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।